अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टूडेंट करने जा रहे हैं पीएच और पीओएच के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में अगर आपको याद हो तो हमने पीएच की डेरिवेशन की थी कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए पीएच और पीओएच का जो सम होता है वो 14 के इक्वल होता है। फॉर एग्जांपल अगर HCl की एग्जांपल लूँ, अगर उसकी पीएच 2 है तो उसकी जो पीओएच होगी स्टूडेंट्स वो 12 होगी। इट मीन्स पीएच एंड पीओएच का जो सम है वो आपके पास 14 आएगा। इसके अलावा स्टूडेंट हमने पीएच स्केल को भी डिस्कस किया था और उसमें हमने ये देखा था कि जिस सॉल्यूशन की पीएच या पीओएच 7 होती है वो न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, एंड इफ़ द सॉल्यूशन हैज़ अ पीएच लेस देन 7 देन इट इज़ सेड टू बी एसिडिक सॉल्यूशन। ठीक है, रादर इट इज़ स्ट्रॉन्ग एसिडिक और वीक एसिड। इसी तरह अगर 7 से पीएच बढ़ती है तो हम कहते हैं ये बेस है हमारे पास, जितनी भी बेसिस है उनकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है और अप टिल 14 तक जाती है। आज हम उसी से रिलेटेड पीएच और पीओएच के न्यूमेरिकल्स करने लगे हैं, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड पावर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, पहला जो मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ आपकी बुक का प्रॉब्लम है। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 10.2 आपको पेज नंबर 37 पे प्रॉब्लम मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है स्टूडेंट कि यू हैव टू कैलकुलेट द पीएच वैल्यू, ठीक है, ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ HCl इज़ 0.01 मोलर। ठीक है, HCl का सोल्यूशन कितना है स्टूडेंट्स? 0.01 मोलर सोल्यूशन है HCl का। आपने उसकी pH वैल्यू निकालनी है। ठीक है, pH से मुराद ये, मैं आइए सॉल्यूशन करता हूँ यहाँ पर। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे pH का फॉर्मूला। तो pH का फॉर्मूला होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, यानी जब मुझे किसी भी सॉल्यूशन की पीएच निकालनी होगी तो मैं उस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन यहाँ पुट करूँगा और उसका लोगैरिथम निकालूंगा। लोगैरिथमिक वैल्यू ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन को नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आंसर आएगा पीएच का। अब हमने देखना है क्या हमें सॉल्यूशन के अंदर, यहाँ पे डेटा के अंदर हमें वैल्यू गिवन है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट मुझे जो वैल्यू गिवन है, कंसंट्रेशन गिवन है, m इज़ मोलैरिटी, मोलर कंसंट्रेशन मीन मोल पर डीएम क्यूब, और ये मुझे गिवन है HCl की। हमें यहाँ पे स्टूडेंट HCl की कंसंट्रेशन गिवन है और हमें ये पता करना है कि इसमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी। इस मकसद के लिए स्टूडेंट हम अपने जो भी हमें एसिड मिलेगा, चाहे वो इस मकसद के लिए स्टूडेंट जब भी हमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन चाहिए होगी फ्रॉम एनी एसिड, ठीक है, हमें कंसंट्रेशन गिवन है एसिड की, HCl हो या H2SO4 हो या HNO3 हो या इसके अलावा कोई भी एसिड अगर गिवन है आपको, और हमें उसमें से हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि हम पीएच के फॉर्मूले में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन यहाँ पर लिखनी होती है। तो इसके लिए आपने सबसे पहले एसिड को आयनाइज करना होगा। देखना होगा कि एसिड जब टूटेगा अपने आयन्स में, एक्वस सोल्यूशन में, तो वो किस तरह के आयन टूटेगा और वो कितने OH आयन, कितने प्लस H आयन दे रहा है। तो आइए मैं यहाँ पर HCl को ब्रेक करूँगा। आपने हमेशा ही करना होगा जब आपके पास पीएच या पीओएच के न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट ये शो करता हूँ आपको कि HCl ब्रेक हो जाएगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव में। ठीक है, आप देख सकते हैं कि HCl ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर। इसमें आप ये देख सकते हैं कि 1 मोल ऑफ HCl से ओनली 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन फॉर्म होगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, मैं यहाँ पे ब्लैक पेन से शो करता हूँ कि 1 मोल ऑफ HCl एसिड आयनाइज टू गिव 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली, ये भी एक्वस मीडियम में, ये भी एक्वस मीडियम में और ये भी एक्वस मीडियम में, तीनों एक्वस मीडियम के अंदर हैं। और हमने ये देखा कि एक HCl का मॉलिक्यूल लिया मैंने तो उससे 1 मोल H पॉजिटिव आयन निकल रहा है। इसका मतलब ये है कि जितनी कंसंट्रेशन मुझे HCl की गिवन है सवाल में, उतनी ही कंसंट्रेशन मैं जो है वो हाइड्रोजन आयन की लूँगा। इस बात का मतलब ये हुआ, आप लिखना चाहें तो, कि जो कंसंट्रेशन HCl की होगी वही कंसंट्रेशन H पॉजिटिव आयन की भी होगी, क्योंकि इसके 1 मोल से इसका 1 मोल निकल रहा है। अगर बिलफर्ज एक ऐसा एसिड होता जिसमें 1 मोल से 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन निकलते, तो मैं H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए गिवन मोलैरिटी को, गिवन कंसंट्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई करता। इसकी भी एग्जांपल आज ही हम करेंगे ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। यहाँ पे मैं कहूँगा कि सिंस 1 मोल ऑफ HCl आयनाइज और जो है डिसोसिएट टू गिव 1 मोल ऑफ H पॉजिटिव आयन, देयरफॉर द कंसंट्रेशन ऑफ HCl गिवन इन द क्वेश्चन इज इक्वल टू द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एंड विच इज़ 0.01 मोलर। यहाँ से हमें पता चल गया कि
H पॉजिटिव की जो कंसनट्रेशन है वो 0.01 मोलर है। अब हम इसको पुट करेंगे 1 के अंदर, पुट इन 1, और इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद आपका आंसर यूँ आ जाएगा स्टूडेंट्स, देखें PH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन की जगह आप उसकी कंसनट्रेशन पुट करेंगे, और जो कि क्या है 0.01 मोलर। इसके बाद स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने का तरीका मैं आपको समझाऊंगा कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। आप चाहें तो इसको कैलकुलेटर के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं, और आप चाहें तो इसको विदाउट कैलकुलेटर सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत आसान वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, यहाँ पे क्या करूँगा मैं, माइनस लॉग स्टूडेंट ये जो लिखा है मेरे पास 0.01, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 रेज टू द पावर -2। ठीक है, आप सबको पता है कि 10 यहाँ से पॉइंट शिफ्ट होगा, 1 जंप किया पॉइंट ने, सेकंड जंप किया और पॉइंट आपका यहाँ पे आ गया, या आप 10 कंसिडर कर लें इसको। तो 2 दफ़ा इसने यहाँ पर शिफ्ट किया अपने पॉइंट को, आपके पास वैल्यू बनी है 10 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -2 मोलर। अब आप देखें स्टूडेंट, लॉग का रूल है जो कि आप अपने मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कि जब भी लॉग के आगे जो भी वैल्यू गिवन है उसके ऊपर जब पावर होती है तो पावर हमेशा लॉग से पहले आ जाती है। इसको मैं लॉग के तौर पे यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको। Whenever you have log m to the power n, तो आप देखें m के ऊपर n पावर ये हमेशा log से पहले आ जाती है, और ये बनता है n log m। ठीक है स्टूडेंट, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए मैं इस पावर को स्टार्टिंग में ले आऊँगा, और माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज़ 2, ये मेरे पास बन जाएगा 2 log ओनली 10। ठीक है, यहाँ पे 10 बचा है ब्रैकेट के अंदर मेरे पास, क्योंकि पावर -2 थी, वो आके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई हो गई लॉग के। अब अगर आप देखें स्टूडेंट, तो log 10 बेस 10, नेचुरल लॉग की बेस 10 होती है, और इसका आंसर जब भी लॉग की बेस सेम हो और लॉग के आगे लिखी गई वैल्यू भी सेम हो, उसका मतलब है उसका आंसर 1 है। यहाँ पे देखें मैं यहाँ लिखता हूँ, ये भी हमने मैथमेटिक्स में सीखा है, log 10 टू द बेस 10, इसका मतलब होता है 1। और यहाँ पे हम बेस मेंशन नहीं करते क्योंकि ऑलरेडी अंडरस्टूड होता है कि नेचुरल लॉग की बेस 10 है, लिहाजा इसकी जगह मैं 1 पुट करूँगा और मेरे PH का आंसर आ गया 2। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे पास PH का आंसर आया है 2। इसका मतलब क्या है हमने समझना है, हालांकि हमें सवाल में दिया गया है HCl है और हम सब जानते हैं कि HCl एक एसिड है। ठीक है, बिलफर्ज यहाँ पे HCl ना होता, यहाँ कहता वो अ सोल्यूशन X, एक X अननोन सोल्यूशन देता आपको और कहता कि उसकी कंसंट्रेशन ये है। ठीक है, उस पर H आइन प्रेजेंट है, सिर्फ ये बात मेंशन कर देता तो हमें समझ में आया था कि ये एसिड है, लेकिन लिहाजा फिर भी हम उसकी pH और pOH से भी गैस कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस। तो ये देखिए 2 pH आई है। अभी मैंने आपसे कहा था कि जो सोल्यूशन जिसकी pH 7 से कम आ जाए तो समझिए वो एसिड है। यहाँ पे इसकी pH जो है 2 आई है, इसका मतलब ये एसिड ही नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड 0 से 3 तक उनकी pH होती है। यहाँ पे HCl की जो pH आई है वो 2 आई है, लिहाजा ये एक एसिडिक एक जो है वो स्ट्रॉन्गली एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और दूसरी अहम बात, अगर यहीं भी आपसे कहा जाए, बहुत से सवाल आते हैं आखान बोर्ड के अंदर भी कि जिसमें पूछते हैं कि बताएं एक एसिड का नाम दिया आपको जिससे बच्चा समझ जाए कि एसिड है, कंसंट्रेशन दी, और पूछता है कि POH क्या है। आपसे पूछेगा सवाल है POH क्या है। अभी तो एसिड गिवन था और मैंने pH पूछा, रिलेटेबल है कि एसिड है और pH है, समझ में आती है बात। लेकिन वो क्या करेगा, चेंजिंग करने के लिए, बच्चे को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए वो आपको सवाल में एसिड देगा लेकिन पूछेगा POH। आपने उससे घबराना नहीं है, आप एसिड की कंसंट्रेशन से हमेशा pH निकालोगे। चूँकि एसिड आपको हमेशा आयनाइज होकर H पॉजिटिव आयन देगा, इसका मतलब है एसिड की कंसंट्रेशन से हमेशा आपको H की कंसंट्रेशन मिलेगी, और H की कंसंट्रेशन से, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन से आप सिर्फ और सिर्फ pH निकाल सकते हो। हाँ, सवाल में अगर कहा गया कि POH भी निकाल के दिखाएं तो आप pH निकालने के बाद ये इक्वेशन यूज़ करेंगे, pH प्लस POH इज़ इक्वल टू 14, और यहाँ से आप POH निकाल सकते हैं। pH की वैल्यू आपकी 2 आई है, 2 वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगी 14 में से, और आपके पास POH का आंसर 12 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, दिस इज़ हाउ वी कैन डिटरमाइन pH एंड POH ऑफ सोल्यूशन, आइदर इट इज़ एसिड और बेस। यहाँ पे हमने पहला जो है प्रॉब्लम कर लिया है जो हमारी बुक का 10.2 था, और अब मैं इसी तरीके से दूसरे प्रॉब्लम की तरफ जाऊँगा विच इज़ 10.3। देख सकते हैं स्टूडेंट 10.3 एग्जाम्पल्स में फिर आपको एक सवाल दिया गया है जिसमें कहा गया है कि फाइंड आउट द pH एंड POH। यानी इस सवाल में जो मैं भी आपसे जिक्र कर रहा था कि pH और POH दोनों निकालने को आ गई हैं ऑफ 0.001 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KOH।
अब आपको KOH गिवन है, हम सबको समझ में आता है KOH एक बेस है, क्योंकि KOH कंटेनिंग OH हाइड्रोक्सिल आइन इन इट्स फॉर्मूला, ठीक है। देयरफॉर वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दैट KOH इज़ बेसिकली द बेस। तो बेस की जो कंसंट्रेशन है वो बेसिकली कंसंट्रेशन होगी OH आइन की, और OH आइन की कंसंट्रेशन से हम pH नहीं निकाल सकते, हम POH निकाल सकते हैं। लिहाजा जिस तरह एसिड की HCl की कंसंट्रेशन से हमने pH निकाली थी, इसी तरह बेस KOH की कंसंट्रेशन से हम POH पहले निकालेंगे और उसके बाद 14 में से माइनस करके हम यहाँ पर pH निकालेंगे। आइए स्टूडेंट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन की बात करूँगा। सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले काम मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले आप जो भी आपको एसिड या बेस मिला है आप उसे आयनाइज करवाएंगे। KOH को अगर मैं एक्वस मीडियम में डालूँ तो वो K पॉजिटिव देगा और OH नेगेटिव देगा। अगर मैं इसको बैलेंस करूँ तो ये ऑलरेडी बैलेंस है। और फिर आप देख सकते हैं कि अगेन 1 मोल ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्रोड्यूस 1 मोल ऑफ हाइड्रोक्सिल आइन। इसका मतलब ये हुआ कि जितनी कंसंट्रेशन KOH की गिवन है उतनी ही कंसंट्रेशन OH आइन की है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर जो कंसंट्रेशन KOH की है वही कंसंट्रेशन OH आइन की होगी, और वो क्या होगी 0.001 मोलर। ठीक है स्टूडेंट, इससे हमें क्या पता चल गया, हमें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आइन पता चल गई। अब हम डायरेक्टली जंप कर सकते हैं POH के ऊपर। ठीक है, याद रहे यहाँ पे pH नहीं निकालूंगा मैं, क्योंकि मुझे pH के लिए हाइड्रोजन आइन कंसंट्रेशन चाहिए होगी और मुझे हाइड्रोजन आइन कंसंट्रेशन नहीं गिवन है, ये मुझे गिवन है हाइड्रोक्सिल आइन कंसंट्रेशन। लिहाजा मैं यहाँ पर POH का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, वो होता है नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आइन कंसंट्रेशन। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं हाइड्रोक्सिल आइन की कंसंट्रेशन यहाँ पे पुट करूँगा और उसी तरह सॉल्व करूँगा जिस तरह आपको मैंने लास्ट अभी बताया है कि विदाउट कैलकुलेटर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आइए मैं इसको कंप्लीट सॉल्व करके दिखाऊँ आपको। POH इज़ इक्वल टू माइनस लॉग, ये बन जाएगा 10 रेज़ टू द पावर -3। देखें आप 1, 2 and 3 यहाँ बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाई 10 रेज़ टू द पावर -3, और आप देखें यहाँ पर 10 की पावर -3 है। जब पावर हमेशा लॉग में पहले आती है तो बन जाएगा 3 log 10, और फिर आप देख सकते हैं कि log 10 का जो आंसर होता है वो 1 होता है, और यहाँ पे मेरी POH आ गई 3। ठीक है स्टूडेंट, पहला जवाब मैं दे चुका हूँ, POH मैं निकाल चुका हूँ, और आपसे मैंने कहा था कि हमेशा ऐसा सोल्यूशन जिसमें OH आइन मौजूद हो उसकी कंसंट्रेशन से हमेशा हम POH ही निकालेंगे, हम pH नहीं निकाल सकेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हम जानते हैं POH क्या है तो हम बासानी फॉर्मूला यूज़ करते हुए, कौन सा फॉर्मूला, वही जो आपको बताया था मैंने और लास्ट क्लास में हमने ड्राइव किया है, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14। अगर एक सोल्यूशन KOH का है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का और उसकी POH 3 है तो इसकी pH क्या होगी ये जानने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो 14 में से वहाँ जाकर 3 माइनस हो जाएगा, और आपके पास स्टूडेंट्स आंसर यहाँ पे आ जाएगा pH का विच इज़ 11 pH और POH 3। मैंने आपसे कहा था जिस भी सोल्यूशन की pH 7 से ज़्यादा होगी, pH मैं सिर्फ pH की बात करता हूँ, pH अगर 7 से कम है तो एसिड है, pH अगर 7 से ज़्यादा है तो वो बेस है। हमारे पास pH 7 से ज़्यादा जो कि 11 है ये, लिहाजा मैं जो भी सोल्यूशन है मेरा, मुझे नहीं भी पता हो KOH क्या है, लेकिन अगर मेरे पास pH की वैल्यू गिवन है और वो 7 से ज़्यादा है तो अंडरस्टूड है कि वो मेरे पास एक बेस होगा, और लिहाजा उसकी जो POH की वैल्यू है वो कम होगी और वो 3 मेंशन है। ठीक है, यहाँ पर भी आप सम करें स्टूडेंट 11 और 3 को तो आपका आंसर 14 आएगा, बिकॉज द सम ऑफ pH एंड POH इज ऑलवेज रिमेन 4। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो कि इससे थोड़ी सी और एडवांस है, इसमें हमें कुछ सीखने का मौका मिलेगा। अब हम सॉल्व करने लगे स्टूडेंट्स 10.4, और 10.4 में देखें क्या सवाल गिवन है आपको। वो कहता है फाइंड द pH ऑफ 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड। यानी हमने सबसे पहली बात pH मालूम करनी है, और हमें दिया भी इत्तफाक से एसिड है, और एसिड की कंसंट्रेशन से डायरेक्ट pH आती है, POH नहीं आती है, तो ये आसान है हमारे लिए। लेकिन आप ये समझ जाएं कि इस वक्त जो कंसंट्रेशन गिवन है वो सल्फ्यूरिक एसिड की गिवन है। HCl था हमने कर लिया, KOH था हमने कर लिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वो दोनों जब आयनाइज होते हैं तो वो एक H और एक OH आइन मिलता है हमें। लेकिन अगर हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की, वो होता है H2SO4। जब हम H2SO4 को आयनाइज करते हैं स्टूडेंट्स
तो ये एक तो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और डाई बेसिक एसिड है, ठीक है। डाई बेसिक एसिड का मतलब ये होता है, मैंने मेंशन भी किया है कि H2SO4 इज़ अ स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड। इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा एसिड है जो 2 बेस के मॉलिक्यूल्स को जो है न्यूट्रलाइज कर सकता है, ठीक है। डाई का मतलब 2 और बेसिक एसिड, हमेशा एसिड की बेसिसिटी होती है और वो क्या होती है इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताई जाएगी, एसिड की बेसिसिटी होती है। और मैं कह रहा हूँ H2SO4 एक डाई बेसिक एसिड है, उसकी बेसिसिटी जो है वो 2 है, क्योंकि H2SO4 2 बेस के मॉलिक्यूल्स को न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसका मतलब ये है कि H2SO4 आयनाइज होकर हमें 2 H पॉजिटिव आइन दे सकता है, 2 मोल्स, ठीक है। उसी बात को मैंने मेंशन किया कि इट आयनाइज कम्प्लीटली, स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बाइस वो अपने आप को कम्प्लीटली आयनाइज करता है। एंड इट्स 1 मोल H2SO4 का 1 मोल हमें क्या देता है, प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइन, क्या 1 मोल ऑफ H2SO4 विल गिव 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइन। इसका मतलब क्या है, मैं आपके सामने इक्वेशन बनाऊंगा, अगर मैं H2SO4 को आयनाइज करूं तो उसके नतीजे में अगर आयनाइजेशन होगी तो 2 आइन बनेंगे, एक H पॉजिटिव आइन और एक SO4 नेगेटिव आइन, सल्फेट का आइन और एक हाइड्रोजन का आइन। अगर इसको बैलेंस करेंगे आप तो आपको यहाँ पे लाजमी 2 लगाना होगा। और इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि 1 मोल ऑफ H2SO4 विल प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आइन, ठीक है। इसी वजह से जो लास्ट क्लास में मैं आपको लास्ट लेक्चर में लास्ट न्यूमेरिकल में मैंने आपको बताया कि जो एसिड जब आयनाइज होता है तो उसकी कंसनट्रेशन निकाली जाती है H पॉजिटिव की विद द हेल्प ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ द एसिड, और एसिड की कंसनट्रेशन गिवन है आपको 0.01 मोलर। इसका मतलब है 0.01 मोलर सॉल्यूशन की जो कंसनट्रेशन है वो H2SO4 का है और वो आपको 2 मोल दे रहा है H के। इसका मतलब है जो H की कंसनट्रेशन है वो ट्वाइस ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ H2SO4 हो जाएगी। तो मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर वी कैन से दैट द कंसनट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन विल ट्वाइस ऑफ द कंसनट्रेशन ऑफ H2SO4 विच इज़ 0.01 मोलर, ठीक है स्टूडेंट्स। मैं ये कह सकता हूँ, आप इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख लें, आप चाहें तो इसको कंप्लीट इस तरह लिख लें, मर्ज़ी आपकी, लेकिन आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना होगा क्योंकि एक H2SO4 जो है वो आपको 2H पॉजिटिव आइन दे रहा है। आप लिख भी सकते हैं कि देयरफॉर 0.01 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड विल प्रोड्यूस 2 मोल्स, इट मीन्स द कंसनट्रेशन 0.01 मोलर विल बी मल्टीप्लाइड बाय 2 फॉर ऑब्टेनिंग द और डिटरमाइनिंग द हाइड्रोजन आइन कंसनट्रेशन, ठीक है। अब हम यहाँ से जब हमें हाइड्रोजन आइन कंसनट्रेशन पता चल गई, 2 से हमने क्यों मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट, तो फिर से रिपीट कर दूँ, क्योंकि H के 2 आइन निकल रहे हैं, 2 मोल्स निकल रहे हैं H पॉजिटिव आइन की विद द हेल्प ऑफ 1 मोल। अगर ये यहाँ पर 2 मोल होता, बैलेंस करते हुए 2 आ जाता यहाँ पर, 2 से 2 निकलते तब भी इनकी कंसनट्रेशन सेम होती, H और H2SO4 की कंसनट्रेशन सेम होती, लेकिन अभी इसके 1 मोल से उसके 2 मोल्स निकल रहे हैं, लिहाजा आपने इसकी कंसनट्रेशन से 2 को मल्टीप्लाई करना होगा। और अब हम चलते हैं डायरेक्ट pH की तरफ। अगर मैं pH का फॉर्मूला यहाँ पे लिखूँ स्टूडेंट्स, तो pH बराबर है माइनस लॉग ऑफ H आइन कंसनट्रेशन, ठीक है। अब H आइन कंसनट्रेशन में आपको क्या पुट करना होगा, आपने पुट करना होगा माइनस लॉग, बहुत गौर से सुनिएगा स्टूडेंट्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.01 का मतलब होता है 10 रेज़ टू द पावर -2। और अगेन स्टूडेंट्स लॉग की प्रॉपर्टी होती है, अगर मैं आपको बताऊं, आपने फिर से एक छोटी क्लासेस में पढ़ी होगी, ठीक है, कि लॉग के आगे अगर 2 नंबर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएं, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो सिंगल लॉग में, तो उसकी प्रॉपर्टी है कि ये वो इंडिविजुअल लॉग में दोनों नंबर आपस में प्लस होते हैं, लॉग m मल्टीप्लाई प्लस लॉग n, ठीक है। अगर अंडर 1 लॉग 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो सिंगल लॉग्स में आपस में प्लस हो सकते हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे देखता हूँ कि लॉग 2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -2, एक 2 है मेरे पास, एक 10 रेज़ टू द पावर -2 है, लिहाजा 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं सिंगल लॉग में। ये 2 इंडिविजुअल लॉग्स में इसको ब्रेक करता हूँ मैं, देखें स्टूडेंट्स, माइनस ये लगा बाहर है, मैंने यहाँ ब्रैकेट रखा, ब्रैकेट रखेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी, आप साइन का मसला आपके साथ नहीं होगा। log 2 मल्टीप्लाई प्लस log 2 प्लस log 10 रेज़ टू द पावर -2, ये मैंने किसको देख के निकाला, वो जो मैंने प्रॉपर्टी मुझे पता है, रूल मुझे पता है, उसे लॉग के लॉस कहते हैं, वो मुझे पता है, नंबर 1 लॉ है लॉग का वो, और उसके तहत मैंने जो सॉल्व किया है वो यही किया है कि जो 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको सिंगल लॉग के साथ प्लस में रखा है। राधा मेरा जो माइनस साइन है वो बाहर मौजूद है अभी भी,
उसको मैंने नहीं छेड़ना। अब आइए अंदर सॉल्व करते हैं। अंदर सॉल्व करने के लिए मैंने आपसे ये कहा था कि लॉग के ऊपर अगर पावर हो तो पावर पहले आ जाती है, 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है, लिहाजा 2 ही रहेगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे आप देखें log 10 रेज़ टू पावर -2 है, -2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, बन जाएगा -2 log 10। ये राउंड ब्रैकेट बना लें, ठीक है। अब स्टूडेंट ये जो log 10 है, अभी मैंने आपको बताया था बेस 10 होने की वजह से log 10 1 हो जाएगा, लिहाजा यहाँ आ जाएगा सिर्फ 2, -2 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज़ 2। आपकी जो pH की वैल्यू है वो बन जाएगी माइनस ब्रैकेट log 2 माइनस 2। अच्छा, log 2 को मैं सॉल्व क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि log 2 की बेस 10 है, ये 1 नहीं हो सकता। अगर log 10 टू दी बेस 10 होती तो 1 होता, जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 किया। ये है log 2, इसका आंसर आप कैलकुलेटर से निकालेंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर से, और आप इसका आंसर निकालें तो आपका आंसर आएगा 0.3। मैं यहाँ पे माइनस साइन को मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 एंड माइनस प्लस माइनस log 2, 2 माइनस log 2, और log 2 का आंसर अगर आप कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास 0.3 आएगा, और जब 2 में से 0.3 माइनस करेंगे स्टूडेंट्स तो आपका आंसर आएगा 1.7। तो आपने देखा कि मैंने यहाँ पर H2SO4 की pH वैल्यू निकाली है बाय यूजिंग लॉग प्रॉपर्टीज़, एंड ये चीज़ भी आपने तो नहीं सीखी है यहाँ पर कि जब किसी एसिड से 2 मोल्स ऑफ H निकल रहा होगा या किसी बेस से 2 मोल्स ऑफ OH निकल रहे होंगे, इसका मतलब है उसकी कंसनट्रेशन को आप 2 से ज़रूर मल्टीप्लाई करेंगे बिफोर पुटिंग दैट कंसनट्रेशन इन द फॉर्मूला ऑफ POH या pH, ठीक है। एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द pH वैल्यू। वो तमाम लॉग की वैल्यू जिनकी बेस 10 है, हमेशा नेचुरल लॉग की बेस 10 होती है, और अगर आपके सामने 10 के अलावा कोई और नंबर लिखा हुआ है तो उसका जो लॉग है आप हमेशा कैलकुलेटर से निकालेंगे, या अगर आपको इसके लिए लॉग बुक दी जाएगी तो लॉग बुक से निकालेंगे। आप चाहें तो लॉग बुक से इसकी टेबल से इसका कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटिसा देखकर आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपने ट्रायमेट्रिक क्लासेस में मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। यहाँ पे जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इसकी pH आई है 1.7, विच शोज़ दैट the value of the pH of sulfuric acid is less than 7. It means it is acid and it is strong acid because इसकी जो वैल्यू है pH की वो 0 से 3 के दरमियान है, और वो पहले ही बता चुका है आपको कि मैं पहले ही यहाँ मेंशन कर चुका हूँ अपने सॉल्यूशन में कि H2SO4 हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है, जो कि डायबेसिक एसिड होता है। डायबेसिक का मतलब भी मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स, डायबेसिक का मतलब है एक ऐसा एसिड जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेस को न्यूट्रलाइज कर सके, या जो 2 आइंस में जिसके अंदर से 2 H पॉजिटिव आइन हाइड्रोजन पॉजिटिव आइन डिसोसिएट हों। तो इस तरह स्टूडेंट यहाँ पे हमने 10.4 भी ख़त्म कर ली है, और इसके साथ आज की क्लास में कोशिश की गई है कि pH और POH के तमाम तर कॉन्सेप्ट्स और केसेस के न्यूमेरिकल्स आपके सामने मैं कर सकूं। ये मैंने बुक की तमाम आपको प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हैं। इसके अलावा कोई आपको इशू आता है न्यूमेरिकल्स में तो फिर हम एक क्लास से आएंगे और क्लास की बाकायदा रखी जाएगी यहाँ पर, जिसमें आपके और तमाम तर मसले इसके हल कर दिए जाएंगे। स्टूडेंट आज की क्लास के लिए हम यही लेक्चर लाए थे आपके लिए। मुझे इजाज़त चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।